अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है मॉर्निंग, ट्यूसडे की मॉर्निंग है आज। और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की है और बाद में मैंने अपना ब्रेकफास्ट डन किया है। और ये कुछ ग्रोसरी मैंने कल नाइट को मंगवाई थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। ये ऑर्गेनिक स्पिनच मंगवाई है, थोड़ा सा अपना सैलेड का सामान मंगवाया है मैंने, क्योंकि ख़त्म हो रहा था। तो जब ख़त्म होने वाला था तो मैं जो चीज़ें चाहिए होती हैं एवरीडे की, तो कोशिश यही करते हैं कि वो साथ साथ लेते आएँ। तो ये बेबी कैरेट्स थी और ये पील करनी नहीं पड़ती हैं, इसी तरह ही होती हैं, ऐसे ही इसको वॉश करके खा लेते हैं। रेडिश मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने मंगवाई है व्हिप्ड क्रीम, व्हिपिंग क्रीम है, ये छोटा पैकेट ही मंगवाया है इसका। और ये मैंने मंगवाया है हाफ़ एंड हाफ़ क्रीम, लाइक चाय बनाते हैं इसके साथ आप, बस कलर निकाल के तो उसमें थोड़ा सा ये ऐड करते हैं तो बहुत टेस्टी चाय बनती है। बनानास जो कि सबके फेवरेट होते हैं, सबसे इजी मुझे बनाना खाना आसान लगता है फ्रूट्स में, क्योंकि पील किया और खा लिया तो अच्छा भी है, हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। और मुझे मेरा फेवरेट फल है। और गोभी मंगवाई है, ये तो मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। और इसको मैं बनाती इसी वे पे हूँ जिस तरह पाकिस्तान में बनाते थे, लेकिन पाकिस्तान की गोभी का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। यहाँ का भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान जैसी वेजिटेबल कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। और इसके अलावा क्यूकम्बर मंगवाए हैं मैंने 2। सैलेड का मैं यही चीज़ें जो मैं खाती हूँ, लाइक करती हूँ, वही मैंने मंगवाई हैं। कभी कभी थोड़ी सी बेल पेपर भी डाल लेती हूँ। और मेलन मंगवाया है, ये बहुत स्वीट मेलन होता है। तो बस ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो ये मैंने मंगवा ली। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, एग ब्रेड खाई है बस, और चाय पी है। और मैं माइक्रोवेव को, स्टोव को, काउंटर्स को एवरीडे क्लीन कर लेती हूँ, तो साफ़ रहते हैं। फिर ये बहुत थोड़ा सा भी कुछ कीड़ा होता है तो फ़ौरन आज रोज़ के रोज़ क्लीन कर लो तो वो ठीक रहता है। तो डिपेंड करता है टाइम होने पे, टाइम होता है तो फिर एवरीडे क्लीन करती हूँ। अगर सम टाइम कभी छूट जाए तो फिर मतलब कि टाइम ना हो तो फिर छूट भी जाता है। तो बस रोज़ क्लीनिंग का यही फ़ायदा है कि आपका घर साफ़ रहता है और कुछ मैस नहीं लगता। काउंटर क्लीन कर लिया मैंने, और इधर वाला काउंटर क्लीन किया है जहाँ माइक्रोवेव पड़ा हुआ है। और स्टोव मेरा क्लीन था, बस इसको सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट में आया था तो उसके थोड़े से ड्रॉप गिरे हुए थे, तो वो मैंने बस क्लीन करना है। और इसके बाद बर्तन धोने हैं। बर्तन कल नाइट में नहीं धोए थे। हुआ ये था कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे तो थोड़ा लेट हो गया आने में, तो वो फिर थकावट इतनी थी मुझे हो गई कि मेरा दिल नहीं किया, तो फिर वो कल लंच के बाद के बर्तन जो थे वो पड़े हुए थे। और ये बस अब वही वाले बर्तन हैं थोड़े से जो मैंने अब धोने हैं, तो बस इसको क्लीन करते हैं और फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जी, तो बर्तन धोऊंगी अब मैं। और ये सिंक मैंने क्लीन कर लिया था, जहाँ पे डिश रैक पड़ा हुआ है, यहाँ ये वाला सिंक पहले क्लीन किया है, क्योंकि इसको भी साथ एवरीडे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी लाइक पानी के ड्रॉप गिरते हैं तो वो थोड़ा सा नीट नहीं लगता सिंक। तो मैंने उसको क्लीन कर लिया और साथ साथ डिशेस क्लीन कर रही हूँ। और साथ ये सोच रही हूँ कि आज पकाना क्या है, जो कि सबसे बड़ा इशू है कि पके क्या आज। और जैसे ही मॉर्निंग होती है, आई थिंक सो सबके साथ ही यही मसला है कि उठते ही औरतों को तो यही सोच में आता है कि क्या पकाना है, यही सोचती हैं क्या पकाएं क्या पकाएं। और क्योंकि सब घर वालों के पसंद के मुताबिक कुकिंग करनी होती है, तो इसीलिए ये सोचना पड़ता है कि सबके मर्ज़ी के मुताबिक खाना बने। तो बस मैं भी अब यही सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए। और मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि गोभी पका लेती हूँ, आज वेजिटेबल जो आई हुई है तो यही बना लूँ।
और गोभी में मैं कीमा डाल लूँगी और आलू भी थोड़े से डालूँगी। आज का आई थिंक सो यही है दोपहर में, और नाइट में भी मैं देखूँगी कि क्या बनाना है। अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज मैं भी गोभी कीमा बना लेती हूँ और थोड़े से आलू भी डाल लूँगी, क्योंकि आलू के बगैर गोभी कीमे का कोई मज़ा नहीं आता। और आज मैंने इंशाल्लाह ताला सोचा है कि मैंने केक भी ज़रूर बनाना है, क्योंकि जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आप सबका प्यार मुझे मिलेगा। तो लेकिन जब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं जब मेरे पास 1K सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आप सबके लिए केक बनाऊंगी और अपनी खुशी आपके साथ इस तरह शेयर करूंगी केक बनाकर। तो चाहे वो हम खाएंगे, लेकिन बिलीव करें कि मैं आपके लिए वो केक बनाऊंगी, क्योंकि आपको खिलाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये सब आपके प्यार की वजह से जो मुझे आज को ये हासिल हुआ है, ये खुशी जो मुझे हासिल हुई है, तो ये मैं खुशी आप सबसे शेयर इस तरह करना चाहती हूँ कि मैं केक बनाऊंगी आज और इंशाल्लाह ताला उसको सेलिब्रेट करूँगी। क्योंकि मैं कल बहुत खुश हुई थी और मैंने जब मेरा 1K सब्सक्राइबर का मुझे नोटिफिकेशन आया तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको अपने पास सेव कर लिया कि मेरे पास 1K जब हुए हैं, तो मैंने उसको अपने पास अपनी मेमोरी में सेव किया है और उसकी पिक्चर उतार कर। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये खुशी ये वही फील कर सकता है कि जिसके पास ऐसा अचीवमेंट आया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे और आप इसी तरह मुझसे प्यार करते रहें। बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं सारे, लग तो रहे थे थोड़े से हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए थे। जब मैं धोना शुरू किया तो पता चला है। और ये किचन टाल भी धोने वाला हो गया हुआ है। तो ये मेरा न्यू था, अभी मैंने 1 टाइम यूज़ किया है, लेकिन इसमें से थोड़े से ऑयल की स्मेल आ रही थी, तो इसलिए मैं इसको वॉश करूँगी। थोड़ा सा सर्फ डाल के गर्म पानी में भिगो दूँगी, तो थोड़ी देर बाद फिर इसको क्लीन कर लूँगी। थोड़ा सा वार्म वाटर, टैप वाटर जो है वार्म आ रहा है, तो वार्म ही होता है, तो उसी में मैंने इसको भिगो दिया है। तो ये है कि इसके बाद बस अब किचन क्लीन हो गया, तो अब मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने अपनी वेजिटेबल निकालनी है जो मैंने गोभी और कीमे में डालनी है। 2 मैं आलू डाल रही हूँ और 7 ग्रीन चिलीज़ निकाली है मैंने। अगर आप मीडियम साइज़ की ऑनियन ले रहे हैं तो आप 3 ले लें, अगर लार्ज ले रहे हैं तो फिर 2 ले लें। और 2 आलू मैं डाल रही हूँ और गार्लिक जो है मैंने 9 to 10 क्लोव निकाले हैं। और गोभी का जो फूल है इस तरह पैक होके आता है, तो इसको मैं अब काटूँगी। गोभी का एक ही फूल इनफ होगा हमें, और सम टाइम तो ये इतना इससे थोड़ा अगर बड़ा आ जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा बचा लेती होती हूँ, क्योंकि पूरा फिर फिनिश नहीं कर पाते हम सारा। तो ये साइज़ परफेक्ट है। तो इसको बस ये कि मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटना है, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं फिर सिर्फ थोड़े बड़े बड़े काटती हूँ। और गोभी बिल्कुल साफ़ है। और गोभी की में मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ, वो लार्ज साइज़ के हैं। और कीमा जो है मैंने मटन का यूज़ कर रही हूँ, 1/2 kg मैंने कीमा निकाला है। उसको मैंने माइक्रोवेव में अभी डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है, इसलिए मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। तो गोभी को काट लेते हैं और फिर मैं इसको काट के तो फिर थोड़ी देर के लिए पानी में रखूँगी भिगोकर, और उसके बाद इसको मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि भिगोने से ही होता है कि थोड़ी बहुत भी जो मिट्टी वगैरह लगी होती है तो वो फिर उतर जाती है। पैन को मैंने स्टोव पे रख दिया है और इधर मैंने ऑनियन काट रही हूँ। ऑनियन को मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ, काफ़ी बड़ी साइज़ में काट रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको फिर इसकी पेस्ट नहीं बनानी, बस इसको फ्राई करूँगी और कीमा ऐड कर दूँगी तो उसी में वो फिर गल जाएंगे। लेकिन इसके लिए है कि फिर मैं छोटे पीस काटूँ, जिस तरह आप आमलेट के लिए बनाते हैं उतना साइज़ का ऑनियन काटूँगी मैं। और गार्लिक को भी बस मैंने रफली चॉप कर लेना। ये देखें, इस तरह छोटा काटेंगे तो जल्दी से फ्राई भी हो जाता है और गल भी जल्दी जाता है। ऑनियन मैंने काट ली हैं और गार्लिक को भी बस ऐसे रफली चॉप कर रही हूँ,
4 पीस कर रही हूँ एक गार्लिक के, क्योंकि इन्होंने गल जाना है जब मैंने इनको फ्राई करना है तो। और देखें, लहसुन छील के रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आराम से निकाला है और इसको यूज़ कर लेते हैं। और बस ये कि इसको मैं अब पैन में डाल रही हूँ। ऑयल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आई थिंक मैं 2 चम्मच भर के ऑयल के डालूँगी। ऑयल में इसमें डाल रही हूँ, आप सर्विंग स्पून समझ लें 2 डाल रही हूँ, या आप कप के हिसाब से अगर देखें तो 1/4 कप जितना ऑयल ऐड किया है मैंने इसमें। तो ये कि इसको बस अब मैंने लाइट पिंक करना है। तो फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दी है नीचे स्टोव के, और जब तक ऑनियन जो है हमारा और गार्लिक लाइट पिंक होता है हम अपनी बाकी वेजिटेबल काट लेते हैं। टमाटर को भी बस मैंने छिलका नहीं उतारी क्योंकि मैंने इसकी प्यूरी बनानी है, तो बस ऐसे ही 4 5 पीस काट लूँगी करके। और ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो मैंने डाली हैं 8, और ये इनको भी मैंने पेस्ट बनानी है। और अदरक जो है आपको मैंने दिखाया जितना डालना है, ये 3 टेबलस्पून जितना होगा, क्योंकि गोभी कीमे में थोड़ा सा अदरक ज़्यादा डलता है। तो ये है कि मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी इन सब चीज़ों की पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में डालकर। तो ग्राइंडर ये है कि लाइफ में मैंने बहुत यूज़ किए हैं, क्योंकि अब तो मम्मा के घर में डिफरेंट होता था। यहाँ पे मैंने 3 4 आके यहाँ पे और भी यूज़ किए हैं, लेकिन ये निंजा का ग्राइंडर बेस्ट है। निंजा के ग्राइंडर को लिए हुए मुझे 3 ईयर हो गए हैं। लास्ट 3 ईयर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और आई होप सो कि आगे भी अच्छा चलेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, इसकी बॉडी अच्छा है ये, और कभी भी इसने एक दफ़ा भी तंग नहीं किया। आलू मैं इसमें डाल रही हूँ, एक आलू के मैं 8 पीस कर रही हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा साइज़ का आलू डालना चाहते हैं, लेकिन ये साइज़ परफेक्ट है कि ना छोटा है और ना बहुत बड़ा है। इसमें मैं एंड पे डालूँगी अदरक, और ग्रीन मिर्चें भी 2 काट के डालूँगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। और मैं आपकी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको कुकिंग की जो रेसिपी मैं बता रही हूँ उसकी सारे स्टेप्स अच्छे तरीके से बता सकूँ। और अगर कोई आपको मेरे बताने में से समझ ना आए, या मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ, और इसीलिए मैंने रिटर्न भी मैं दे देती हूँ, और जो रह जाते हैं तो वह मैं इसीलिए आप सबके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ एवरी डे, और थैंक्स भी कहती हूँ। यही मैंने एक वे सोचा है कि आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर मिस ना हो। गोभी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और अब मैं इसके पीसेस काट लूँगी, इसीलिए मैं इसका एक इसका फूल काट रही हूँ। इतने साइज़ का मैंने इसको रखना है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं पकती गोभी ये वाली, और ना बहुत ज़्यादा सख्त पकती है। खड़ी खड़ी गोभी जो है वो लाइक अच्छी लगती है, जो मैश ना हुई हो। हमारे घर में ऐसी ही पकती है। कीमा मैंने डीफ्रोस्ट हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया। कीमा थोड़ा मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना यूज़ करना चाहें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कीमा निकाल के उन्होंने खाना है। गोभी भी खाएंगे लेकिन थोड़ी कम लेते हैं, और कीमा उनके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। ऑनियन भी बस होने वाले हैं, लाइट पिंक होने वाले हैं, उतने देर तक हमारी सारी वेजिटेबल कट हो जाएगी।
आज रेनी डे है। कल रात से बारिश हो रही है मुसलसल, और आगे भी बारिशें ही हैं, और वेदर स्टिल सर्दी पड़ रही है। ऑनियन लाइट पिंक हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड कर देना है कीमा। ये देखें पिंक हो गया है। कीमा ऐड कर देंगे इसमें सारा जितना आप डाल रहे हैं। साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची और 1/2 इंच का टुकड़ा सिनेमन का और 1 बादियान का फूल। ये मैं हर मीट के सालन में डालती हूँ, गोश्त का या कीमे का सालन जो होता है, क्योंकि इससे इस मसालों से जो मीट की अजीब सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। कीमा ऐड करने के बाद आपने इसको वुडन स्पून की मदद से खोल लेना है, क्योंकि कीमा जब हम इस तरह फ्राई करते हैं ऑयल में तो वो जुड़ा जुड़ा सा होता है आपस में। तो इस तरह वुडन स्पून से आप जैसा मैं कर रही हूँ इस तरह करेंगे तो कीमा लैदा लैदा हो जाएगा। तो यही अच्छा लगता है, खुला खुला कीमा। कीमे को हमने 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है। इतना भूनना है कि वो जो अपना पानी रिड्यूस करे और उसके बाद वो ड्राई हो जाए। और ये देखें उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे ही आप कीमा भूनता है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, रेड होता है तो वाइट वाइट सा। देखें जिस तरह अब ये वाइट वाइट हो गया है। तो हमने इसको इतना ही फ्राई करना था। मैंने इसको 7 मिनट के लिए किया है। 7 मिनट में ये हुआ है कीमा हुआ है मेरा फ्राई। अब मैंने इसमें ऐड कर दी जो मैंने टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बना के रखी थी, वो ऐड की है। नमक ऐड किया मैंने, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और रेड चिली पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है, क्योंकि ग्रीन चिलीज भी मैंने डाली थी। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, फुल टीस्पून नहीं ऐड किया। सूखा धनिया पाउडर मैं 1 टीस्पून डालूँगी। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ये भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। और जो टमाटर और हमने अदरक और ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट बनाई थी वो हमने उसके पानी में हमारा कीमा गल जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी ताकि कीमा गल जाए। कीमा गल गया अच्छे से। ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया है और ऑयल सरफेस पे आ गया है। 20 मिनट लग गए हैं इसको गलते हुए कीमे को। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, क्योंकि आलू थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे गोभी से, तो मैं आलू 2-3 मिनट पहले ऐड कर रही हूँ। पानी इसमें मैं बिल्कुल ऐड नहीं कर रही, हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करती हूँ। और ये फ्लेम को मैंने अब कर दिया लो, और ये इसी में इसने आलू गल जाएंगे। क्योंकि नॉन स्टिक में पका रही हूँ तो लगने के चांसेस नहीं है, इसीलिए पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। गोभी डालूँगी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। आलू गलने देते हैं। अब आलू जो हैं चेक कर लेते हैं कितने गल गए हैं, क्योंकि मैंने इनको बस 2 से 3 मिनट ही पकाया है। ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब बाकी जो है गोभी डाल लेंगे और उसके साथ गलेंगे आलू भी, और गोभी भी इकट्ठी गलेगी। गोभी मैंने सारी ऐड कर दी है। थोड़ी सी मैंने इसमें डालनी है अजवाइन। अजवाइन आप इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करें तो बिलीव करें कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने अजवाइन ऐड कर दी है इसमें, और अजवाइन आपने इसी स्टेज पे ऐड करनी है, पहले नहीं करनी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं।
अदरक और जो ग्रीन चिलीज़ काटी थी वो भी ऐड कर दी हैं। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ सब्ज़ धनिया। ये मैंने डाला तकरीबन टेबलस्पून होंगे, 3 टेबलस्पून होंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना ऐड करना चाहें। मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि गोभी गलेगी थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा नहीं मैं यूज़ कर रही, बस 1/4 कप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतना इनफ है। गोभी बहुत जल्दी गल जाती है और आलू भी हमारे ऑलरेडी थोड़े से गले हुए हैं, तो बस थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैं अब कवर करके तो गोभी गलने तक पका लूँगी। चेक कर लेते हैं गोभी गल गई है कि नहीं। गोभी गल गई है और पानी भी आप देखें ड्राई हो गया है। थोड़ा सा बस इसमें रह गया है और अब मैंने इसमें सबसे लास्ट में डाल देना है गरम मसाला पाउडर, या आप 1/2 टीस्पून इनफ होगा। इसको डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 साबुत ग्रीन चिलीज़ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को पसंद है और ये मैं ज़रूर डालूँगी। 2 डालूँगी, बस 2 ही उनको चाहिए और 2 ही डालूँगी। और बस अब हम इसको पानी इसका बस 1 मिनट में ड्राई हो जाएगा और इसको बस मैं अब कवर कर रही हूँ और ये डन है, बन गई है ऑलमोस्ट माशाल्लाह से। तो इसका फ्लेम जो है मैं 1 मिनट के बाद बंद कर दूँगी और साथ ही मैं अब सैलेड काट रही हूँ। सैलेड में मैंने लेटस काट रही हूँ। सब चीज़ों को वॉश करके मैंने रख लिया है, तो बस इतना ही काट रही हूँ, बस जो एक टाइम में पूरा हो जाए। क्यूकम्बर बच्चे लाइक करते हैं तो मैं पूरा काट लूँगी। और बस ये सैलेड काटने के बाद मैं फ़ौरन रोटी बनाऊँगी क्योंकि मरियम आ गई हुई हैं। गोभी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब कैरेट्स काट लेते हैं। रोटी मैंने बना ली है, अपनी भी और मरियम की भी। तो मरियम के लिए घी वाली रोटी बनाई है और अपने लिए मैंने सूखी रोटी बनाई है। और शाम का टाइम है अब, और अब मैं बनाऊंगी अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए केक। तो केक मैं बना रही हूँ इस वक्त, चॉकलेट केक बना रही हूँ। और इसके लिए मैं केक मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें यह है कि फ्लावर और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और शुगर डली होती है। तो आज मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बस इसमें हमने एग डालने होते हैं और मिल्क डालना होता है और ऑयल या बटर तो नहीं इतना ज़्यादा अच्छा लगता, ऑयल डलता है। तो इसमें 3 अंडे डलते हैं। मैं आज इसको कोशिश करूँगी अच्छा सा बनाऊँ क्योंकि बहुत दिल से मैं बनाऊँगी और बहुत प्यार से बनाऊँगी। दूध जलेगा इसमें, तो दूध जो है वो मैं 2% यूज़ कर रही हूँ इसमें क्योंकि इसमें फ़ैट ज़रा कम होता है। ऑयल यूज़ करना है इसमें। बच्चे सब अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं और मैंने अपनी
असर की नमाज़ पढ़ रही है और मैंने अब इस वक्त केक बनाना है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस ऑयल और एग और मिल्क डाल के तो इस बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब मैं अपने जो बेकिंग पैन है उनको बटर पेपर लगाऊंगी। थोड़े से फ्यू ड्रॉप ऑयल के डाले हैं मैंने क्योंकि मैं सर्कल शेप का बना रही हूँ। मैं इसको हार्ट शेप का बनाना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैन भी है हार्ट शेप का, लेकिन ये हुआ है कि उसमें इतना परफेक्ट हार्ट नहीं बनता। मैंने एक बार पहले बनाया था लेकिन इतना अच्छा परफेक्ट हार्ट नहीं बना था। बहुत परफेक्ट शेप का पैन नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगा था वो। तब भी पड़ा हुआ है वो उसी तरह, एक दफ़ा यूज़ किया था उसके बाद नहीं यूज़ किया। तो ये है कि मैं दोनों पे मैंने अब ऑयल लगाया, बहुत लाइट से फ्यू ड्रॉप डाले थे और अब मैं इस पर बटर पेपर लगा दूँगी। ज़रा ईजी हो जाता है, इससे स्टिक नहीं होता पैन के साथ, बिल्कुल भी नीट आपका केक बनता है। डबल लेयर वाला बनाऊंगी इंशाल्लाह। बैटर हमारा रेडी हो गया। अब हम इनको मोल्ड में डालेंगे। दोनों को इक्वल अमाउंट में डालूंगी, हाफ़ एंड हाफ़। ओवन को मैंने ऑन कर दिया हुआ है। ओवन में डालकर तो फिर काउंटर क्लीन करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मैस मच जाता है जब आप इस तरह कोई बेकिंग का काम करते हैं तो चीज़ें, क्योंकि इसको फ़ौरन ही आपने मोल्ड में डाल के मिक्स करके तो डाल के ओवन में रखना होता है, ना तो ये अच्छा नहीं बनता केक। तो बस ये कि दोनों को हाफ़ हाफ़ कर रही हूँ कि इक्वल आए दोनों में। थोड़ा सा टैप कर लेंगे और दोनों को ऊपर वाले रैक पे रख रही हूँ। 40 to 45 मिनट लगेंगे इसको बेक होते हुए। केक बेक हो गए थे और उनको मैंने थोड़ा सा कवर करके रखा था ताकि यानी कि ऊपर से ये सॉफ्ट रहे। इसी तरह ही होता है कि आप इसको कवर करके रखें तो सॉफ्ट रहते हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और चॉकलेट केक बनाया मैंने इसलिए है कि चॉकलेट केक सबका ही फेवरेट होता है और मेरे सारे बहन भाइयों का भी यकीनन फेवरेट होगा। अब मैं चॉकलेट सिरप बना रही हूँ केक पे लगाने के लिए। इसमें कोको पाउडर डला है और आइसिंग शुगर डली है। दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया पैन में डाल के। इसको इसी तरह पहले अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। तो ये मैंने इसकी फुल रेसिपी तो मैं आपको नहीं इस वक्त दे रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको जब मैं आपको पूरा केक बनाने की रेसिपी दूंगी तो साथ में इसकी भी आपको दूंगी, क्योंकि ये मैं पैकेट का यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने आपको इसकी रेसिपी नहीं दी है। इसमें डलेगा पानी। इसको हमने अब पकाना है, थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी। बस इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, थोड़ी सी मिनट के लिए पकाना होता है। और कोको पाउडर जो डला इसमें वो मीठा नहीं था। इसमें आइसिंग शुगर डलती है, कोको पाउडर और बटर। 3 से 4 मिनट में इसको हम लो फ्लेम पे मैंने पकाया है। और ये देखें अब ये कितना अच्छा लग रहा है। जब ये पक जाता है तो इसमें डालते हैं बटर। बटर डालने से इसके अंदर एक शाइन आता है, जो ये आपको शाइन नज़र आ रही है बटर डालने से आया है। तो अब बस इसको ये है कि फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। फ्लेम ऑफ़ कर दी थी मैंने और उसको थोड़ा सा हमने ठंडा देना है अपने चॉकलेट सिरप को। बस ऐसे 2-3 मिनट के लिए इसको मैं पड़ने दूँगी
तब तक मैंने अपनी ये डेकोरेशन के लिए मैं चॉकलेट काट रही हूँ। ये किट कैट मैंने लिया है, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं। चॉकलेट सिरप को आपने ऐसे पोर करके डालना है, जिस तरह मैं डाल रही हूँ। देखिए अभी भी हल्की हल्की उसमें से हीट निकल रही है। आपने इसको इसी तरह डालना होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देते क्योंकि फिर वो जमने लग पड़ता है। तो बस इस तरह ऊपर से आपने पोर करके, तो फिर मैंने इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा फैला लिया। तो थोड़ा सा किनारों पे भी ये गिर रहा है, तो ये देखिए कितना अच्छी लुक आ रही है। अब हम इसको चॉकलेट से मैंने डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है और आपको बिल्कुल पसंद आएगी। जैसी मैं सादी हूँ वैसी मैं डेकोरेशन की है। और ये देखें मैंने सारे छोटे छोटे पीसेस को अरेंज कर दिया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मज़ेदार सा। और अब भी हो गया रात का टाइम है और बच्चों ने सारी डेकोरेशन की है मेरे लिए और आपके लिए। वो भी बहुत खुश हैं हमारी कामयाबी पर। और ये मरियम ईमान है, इनसे मैंने केक कटवाया था। तो क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं तो उनसे ही मैंने कटवाया है। तो आई होप कि आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आया होगा। ये सब आपके लिए मैंने किया है और आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।